बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। कृपया मेरे चैनल के वीडियो लाइक और शेयर कर लें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग राम कथा कहते हैं और कुछ विचित्र धार्मिक कथाएं भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी क्रम में आज की कथा है कि राम ने भाई लक्ष्मण को क्यों दिया प्राणदंड। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को प्राणदंड दिया था, वो कथा है ये वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। जब लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति प्रहार से मूर्छा आ गई थी तो राम जो है बहुत ही विह्वल हो गए थे दुख के चलते, और अचेत भाई का सिर गोद पर रखकर सामान्य मानवों की तरह जो है विलाप करने लगे थे, बिलक बिलक कर रो रहे थे। राम वे शोक में इतने विह्वल हो गए, इतने डूब गए कि वे क्या कह रहे हैं इसका भी भान उन्हें नहीं रहा था। दुख में वे प्रलाप करते समय यह भी भूल गए कि लक्ष्मण सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र हैं, उनके सहोदर यानी कौशल्या पुत्र नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि दुख की पराकाष्ठा में राम कह उठते हैं, अस विचारी जिया जागहु ताता, अस विचारी जिया जागहु ताता, ओ मिलई न जगत सहोदर भ्राता। उसी प्रिय भ्राता लक्ष्मण को स्वयं राम क्यों प्राणदंड देते हैं, इस कहानी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। रावण को युद्ध में परास्त कर अयोध्या का राजपाट संभालने के कुछ समय बाद जब श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए तो उन्हें इसकी सूचना देने स्वयं महाकाल यानी यम एक तपस्वी के रूप में श्री राम दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई तथा उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तपस्वी अतिबल के दूत हैं, अपना नाम प्रकट नहीं किया उन्होंने, तथा एक महत्वपूर्ण कार्यवश वे श्री राम से तत्काल मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर महाकाल को उनके कक्ष में ले गए, राम दरबार के कक्ष में। जब श्री राम ने महाकाल से उनके अयोध्या आने का कारण पूछा तो महाकाल ने कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वो अत्यंत गुप्त है, इसलिए जब वे इस संदेश को राम को सुना रहे हों उस समय उनके कक्ष में कोई न आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो राम उसको प्राणदंड दे। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो द्वारपाल को भेज दें, दूसरी जगह भेज दें, दूसरे उसमें, तथा स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दें, लक्ष्मण खुद पहरा दें। ये उन्होंने भगवान राम ने उनको आदेश दिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा, ये देख भी लेगा तो अवश्य ही उसे प्राणदंड मिलेगा, इसलिए वह किसी को अंदर न आने दें। लक्ष्मण ऐसा उन्होंने उन्हें सचेत कर दिया। इसके पश्चात महाकाल ने अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने वहां आने का कारण बताया। महाकाल ने श्री राम से कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा के आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने बताया श्री राम को महाकाल ने कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी वह भी समाप्त हो चुकी है, उसके समाप्त होने का भी समय आ गया है, इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। ये सूचना महाकाल ने उनको दी। श्री राम ने भी महाकाल से कहा कि वह यह जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा वे भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसलिए वे यह संदेश भगवान ब्रह्मा को जाकर सुना दें। कौन सुना दे? महाकाल ब्रह्मा जी से कह दें कि भगवान राम भी अब अपने धाम को लौटने के लिए तैयार हैं। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां पहुंच गए
उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि मैं तत्काल भगवान राम से मिलना चाहता हूँ, मेरे आने की सूचना उनको पहुंचा दो। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम अभी एक अत्यंत कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कोई भी बात उन्हें बताने को कहा, अन्यथा श्री राम की प्रतीक्षा करने को कहा। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए, क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो उसी समय अपनी शक्ति से श्राप द्वारा पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुन धर्म संकट में पड़ गए तथा सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए, अर्थात राम के दरबार में उन्हें जाना चाहिए, जबकि उन्होंने मना किया था कि कोई ना आए जब तक ये वार्ता मेरी इनसे हो रही है, तपस्वी से। तपस्वी रूपी महाकाल लक्ष्मण दुर्वासा के क्रोध और श्राप देने की उनकी प्रवृत्ति से परिचित थे। बात बात पर श्राप देते थे दुर्वासा, वो इतने क्रोधी मुनि थे, ये लक्ष्मण को ज्ञात था। वह अयोध्या पर किसी भी तरह से संकट नहीं आने देना चाहते थे। विवश लक्ष्मण भाई राम का वचन भंग होने की बात को भूल ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर श्री राम के कक्ष में पहुंच गए तथा उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर महाकाल अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी रूपी महाकाल श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की व्यवस्था को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। राम दरबार में आने के बाद दुर्वासा ने राम से कहा, अद्य वर्ष सहस्त्रस्य समाप्तिर्मम राघव, सोऽहं भोजनम इच्छामि यथा सिद्धम तवानगः। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 905वें सर्ग का है। इसका अर्थ यह है कि दुर्वासा कह रहे हैं, राम मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, आज मेरे तप की समाप्ति का दिवस है। आपके यहाँ जो भी भोजन उपलब्ध हो मैं वह ग्रहण करना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा वचनं रामो हर्षेण महतान्वित, भोजनं मुनिमुख्याय महासिद्धिमुपाहरत। मुनि दुर्वासा की बात सुनकर राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि को तैयार भोजन परोसा और उनको श्रद्धा सहित भोजन करवाया। दुर्वासा चले गए तो भगवान श्री राम ने राज्यसभा बुलाई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, राम के सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान उपस्थित हुए। मंत्री सुमंत तथा भरत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया। कुछ ने यह परामर्श दिया कि अगर राम लक्ष्मण का परित्याग भी कर देते हैं तो वह भी लक्ष्मण के लिए मृत्युदंड के ही समान है। वो इतने राम से प्रेम करते हैं कि उनसे विलग रहना भी उनकी मृत्यु की तरह ही है। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगा। ये सुनकर भगवान राम असमंजस में पड़ गए तथा अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने राय मांगी, सलाह मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस सभा में हनुमान भी उपस्थित थे तथा उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि श्रीमान एक सिद्ध पुरुष तथा साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राणदंड देने के समान ही होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए तथा अपनी श्वास की गति को रोक लिया। उस समय इंद्र आदि देवता व अप्सराएं जो हैं आकाश से उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। श्वास रोकने के कुछ समय बाद ही लक्ष्मण अंतर्धान हुए। कहते हैं कि उस समय स्वयं इंद्र आकर उन्हें साथ लेकर स्वर्ग ले गए थे। अपने धाम वैकुंठ पहुंचकर उन्होंने पुनः अपना शेष नाग का रूप धारण कर लिया। शेषावतार थे लक्ष्मण, तो वो अपने पूर्व रूप में आ गए वहां वैकुंठ पहुंचने पर। प्राणों से प्रिय भ्राता लक्ष्मण को खोने का दुसह दुख राम भी नहीं सह पाए
और वे भी भाई भरत को राज्य सौंपकर स्वयं भी श्री सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने परम धाम को सिधार जाते हैं। सरयू के जिस घाट पर राम ने जल समाधि ली थी, अयोध्या में आज वह गुप्तार घाट के रूप में जाना जाता है। तो ये थी आज की कथा। संभव है आप लोगों में से किसी को पता रहा हो, मगर शायद इतने विस्तार से नहीं। हम आपको अगले उसमें और भी इस तरह की कुछ धार्मिक कथाएं या कुछ धार्मिक प्रयोग जिससे आपको लाभ हो, इस तरह की चीजें लेकर आएंगे। आज भर के लिए नमस्कार।